सर्दियों की कड़क ठंड पड़ रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। लेकिन इस ठंड में सबसे बड़ी समस्या थी गांव के चौधरी साहब की। चौधरी रामकिशन गांव के सबसे अमीर और दबंग इंसान थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन ठंड से बचने का कोई भी उपाय नहीं था जो उन्हें संतुष्ट कर सके। उनकी शिकायत थी कि ठंड हर साल उनकी नाक में दम कर देती है। इस साल चौधरी साहब ने ऐलान किया कि जो भी उन्हें ठंड से बचाने का अनोखा उपाय बताएगा, उसे वे 50,000 रुपये का इनाम देंगे। ये सुनकर पूरा गांव चौपाल पर जमा हो गया। चौपाल में अजीबोगरीब सुझाव आने लगे। रघु मोची बोला, चौधरी जी, एक बड़ा ऊनी जूता बनवा लीजिए और उसमें घुस जाइए, ठंड पास नहीं आएगी। रामू नाई ने सुझाव दिया, एक अलाव हमेशा जलता रहे और आप उसके चारों ओर घूमते रहिए। बिरजू किसान बोला, गाय और भैंस के बीच बैठ जाइए, उनकी गर्माहट से ठंड दूर भाग जाएगी। चौधरी साहब सबकी बात सुनते और फिर सिर हिलाकर इनकार कर देते। इसी बीच गांव का सबसे आलसी लेकिन दिमागदार आदमी बिल्ला हाथ में एक पुरानी ऊनी टोपी लेकर चौपाल पहुंचा। वह मजाकिया अंदाज में बोला, चौधरी साहब, ठंड से बचने का असली तरीका सिर्फ मेरे पास है, लेकिन ये तरीका थोड़ा हटके है। आप मानोगे तो ही बताऊंगा। चौधरी साहब चिढ़ गए और बोले, बता जल्दी, वरना ठंड से मैं यहीं जम जाऊंगा। बिल्ला बोला, ठंड से लड़ने के लिए ठंड को दोस्त बना लो। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे ये पागल हो गया है, ठंड से दोस्ती कौन करता है? लेकिन चौधरी साहब को बात दिलचस्प लगी। उन्होंने बिल्ला को बुलाया और कहा, ठीक है, तेरा तरीका आजमा लेते हैं, पर अगर असफल हुआ तो गांव से निकाल दूंगा। बिल्ला ने चौधरी साहब को रात 12 बजे गांव के कुएं के पास बुलाया। वहां जमा ठंड इतनी तेज थी कि चौधरी साहब कांपने लगे। बिल्ला ने कहा, आपको इस ठंड का स्वागत करना होगा, इसे हराना है तो इसका मजाक उड़ाना होगा। चौधरी साहब को यह बात अजीब लगी, लेकिन बिल्ला ने उन्हें एक ऊनी टोपी पहनाई और कहा, अब ये टोपी आपके सिर पर नहीं, आपके दिल में गर्माहट लाएगी। बस आप ठंड को इग्नोर करिए और मानिए कि ये आपकी गुलाम है। अगले दिन बिल्ला ने चौधरी साहब के घर में एक बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसे ठंड का बैंड बजाओ महोत्सव नाम दिया गया। सब गांव वाले बुलाए गए। वहां ठंड के मजाक में गाने गाए गए, नाच हुआ और ठंड को गालियां दी गईं। गांव वाले चिल्लाए, ठंडा ठंडा कूल कूल, हमारा दिल फूल फूल। चौधरी साहब ठंड में ठुमके लगाने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने महसूस किया कि ठंड कम हो गई है। सब लोग बिल्ला की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। असल में बिल्ला ने ठंड को हराने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया था। उसने चौधरी साहब की टोपी में अंदर हीटर की छोटी बैटरी फिट कर दी थी। वह टोपी चौधरी साहब को अंदर से गर्म रख रही थी। साथ ही बिल्ला ने चौधरी साहब के घर में खास तरीके से लकड़ियां रखकर पूरे वातावरण को गर्म कर दिया था। जब चौधरी साहब को ये बात पता चली तो वे गुस्से में चिल्लाए, अरे ये तो धोखा हुआ। बिल्ला बोला, धोखा नहीं चौधरी जी, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। ठंड का बैंड बजाना था तो मैंने बजा दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव ने ठंड से लड़ने के लिए बिल्ला का तरीका अपनाया। ठंड का बैंड बजाओ महोत्सव हर साल मनाया जाने लगा और बिल्ला, जो पहले आलसी माना जाता था, गांव का हीरो बन गया। दिक्कतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, थोड़ी स्मार्टनेस और हंसी मजाक से उनका बैंड बजाया जा सकता है।